हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 8th की बुक है आपकी। आप ओपन करोगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8th, ठीक है। तो इस पे मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 13। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम लेते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है या इन्वर्स प्रपोर्शन क्या है, ठीक है। और इस पे जो हमारी एक्सरसाइज बनेगी 13.1 स्टार्ट होगी, ठीक। तो देखते हैं फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे एकदम सा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे दो टाइप से होंगे। अगर देखो कभी भी जनरल डेली लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो तो एक चीज़ तो क्या होती है, अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो अदर चीज़ भी आपकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब यहाँ पे चीज़ का मतलब क्या है, कोई चीज़ हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी टाइमिंग ले सकते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें लगते हैं। अभी जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो तब समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर एक किसी भी एक चीज़ को आप बढ़ाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी चीज़ हो रही होगी, जो दूसरी इवेंट हो रहा होगा, आप इवेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो वो भी आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन बनेगा। और अगर आप एक इवेंट को इंक्रीज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो अदर इवेंट होगी वो क्या हो रही होगी, आपकी डिक्रीज हो रही होगी, तब आपका क्या आएगा, इन्वर्स प्रपोर्शन आएगा, ठीक है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन को समझते हैं। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है आपका 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपका, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, ठीक है। तो 4 आवर, अब देखो 4 घंटे अगर आप गाड़ी खड़ी करते हो तो आपको 60 रुपया पे करना होता है। और अगर आप उसी की जगह पे 8 आवर आप अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करोगे तो आपको 100 देना होगा। और 12 आवर में 140 रुपी एंड 24 आवर में 180 रुपी आपको पे करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो मीन्स ये जो चार्जेस आपको पे करने होंगे ये और जो इसके टाइम दे रखा है, क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है, आपको ये चेक करना है इसका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इनका रेशियो हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा खुद सोचो जरा। अगर 4 आवर आपने गाड़ी खड़ी की और आपने दिया 60 रुपी, ठीक है। और आपके बढ़ गए 4 आवर से आपने कितना, 8 आवर। तो खुद बताओ अब कि अगर हम टाइमिंग को बढ़ाएं 4 घंटे की जगह 8 घंटे अगर हम गाड़ी वहाँ पे खड़ी करेंगे तो आपको कम रुपया पे करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा पे करोगे। अगर 4 आवर के लिए आप 60 रुपया कर रहे हो तो 8 आवर के लिए कितना करोगे, 60 से ज़्यादा होगा। लेकिन कितना ज़्यादा होगा, आप इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर हम 8 आवर के बाद 8 आवर में कुछ रुपया करना पड़ रहा है, 12 आवर में टाइम बढ़ाओगे तो दूसरा आपका रेट बढ़ेगा। तो समझ रहे हो, एक इवेंट क्या बना आपका यहाँ पे, टाइम बना, और दूसरा इवेंट क्या बना, रेट बन रहे हैं उसके। अगर आप टाइम को बढ़ाओगे, टाइम को इंक्रीज करोगे तो उसका रेट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में तो होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन हम इस यूज कर सकते हैं एक बढ़ने के, लेकिन यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग जो रेट दे रखे हैं, क्या ये रेट आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये चेक करना है अब आपने, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इनका रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो हम इस पे देखेंगे, फिर इस पे क्या करोगे, सिंपल सा इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे आप, सॉल्यूशन में लिखोगे द रेशियो ऑफ द, इनका रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है ना। रेशियो किसके निकलेगा, आपका जो भी आपके प्राइस है इसके कॉस्ट हैं, कॉस्ट का और के टाइम के साथ रेशियो निकालते हैं। अगर ये सेम रेशियो में आते हैं तो आपका ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, द रेशियो ऑफ पार्किंग चार्जेस टू द रिस्पेक्टिव, क्या, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स। देखो ये चार्जेस, इन चार्जेस का रेशियो निकालना है किसके साथ, इस आवर के साथ जो इसका टाइमिंग है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, द रेशियो ऑफ द पार्किंग, पार्किंग चार्जेस, जितने भी पार्किंग चार्जेस हैं, टू द रिस्पेक्टिव टाइम, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है।
तो कैन वी अब इसको आप फाइंड करोगे तो कैसे कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो आप नंबर ऑफ आवर्स। इसको फाइंड कर लो फिर। सबसे पहले आपका प्राइस रेट कितना था इसका, 60 रुपी था, तो 60 रुपी का क्या करो टाइम के साथ 4, इसको सॉल्व करो कितना आएगा आपका 15। दूसरा फाइंड करो 100 अपॉन 8 कितना हो गया, कट होकर ये 2 से कटा ना, सॉरी 4 से कटा, 25 जा और ये 4 2 जा, ठीक है। नेक्स्ट करो 140 अपॉन कितना 12, ये भी कट हुआ आपका कितने से 4 से, 4 3 जा 12 और 4 से 4 35 जा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 180 अपॉन 24, ये भी आपका कट होगा किससे 12 2 जा एंड 12 से 12 1 जा और 5 जा, ठीक है। तो यहाँ गया। अब यहाँ पे देखो इसका जो रेशियो था, इसका जो रेट था, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ रेशियो जो बना था, अगले वाले का रेट उसके करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ, अगले वाले का रेट फिर करस्पॉन्डिंग टाइम, फिर रेट करस्पॉन्डिंग टाइम का हमने क्या किया यहाँ पे रेशियो फाइंड किया। सबका रेशियो बन रहा ना आपका, ये अपॉन ये, उसका रेट अपॉन टाइम, उसका रेट अपॉन टाइम, उसके लिए रेट टाइम, ठीक है। क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है फिर सब में, देखो पहले वाले में कितना आया 15 अपॉन 1 आया, फिर यहाँ पे इसका रेशियो कितना आया 25 अपॉन 2, 35 अपॉन 3, ठीक है, और 15 अपॉन 2। क्या ये सभी रेशियो सेम है आपके, ठीक है। ओब्वियसली ये सेम नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इनके रेशियो आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो दीज चार्जेस आर नॉट डायरेक्ट इन डायरेक्ट रेशियोज विद देयर टाइम, उनके टाइम के साथ ये डायरेक्ट रेशियोज में नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे एज ईच रेशियो इज नॉट सेम, जैसा कि सारे के सारे रेशियो आपके सेम नहीं है, तो देयरफॉर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन विच, किसमें, इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द, किसके, टू द पार्किंग टाइम, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए जो आपके रेशियो, जो भी आपके यहाँ पे रेट है, रेट का और टाइम के साथ इनका रेशियो चेक करना है। अगर रेशियोज आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा, और अगर आपके रेशियो सेम नहीं आएंगे तो आपका ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइप से फिर आपके अगले क्वेश्चन भी बनने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जब भी नेक्स्ट में हम बात करेंगे उसको डिस्कस करेंगे ज़्यादा, इसका फिर टाइप जो अगला क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज किया, हमने देखो नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था, ये भी इंक्रीज होनी चाहिए थे इसी के रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेम वैसे खुद ही सोच लो आप। इसमें देखो अगर 4 आवर के लिए आपको 60 रुपी देना पड़ता है, तो 8 आवर के लिए कितना देना पड़ेगा फिर, जब अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है तो 8 आवर के लिए आपका कितना होता है, देखो सीधे टाइम आपका दुगना हो रहा है, 4 2 जा 8 हो रहा है, तो 60 2 जा 120 देना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं आ रहा, आपका रेशियो सेम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।